हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो यूनिक बुक है जिसका हम लोग पढ़ रहे हैं सार संग्रह, उसका अगला पार्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ के नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। जो गरीबी हटाओ के नारा दिया गया था ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अब तक की सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी मानी गई थी। तो सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना कहेगा तो यह 7वीं नहीं होगी, 8वीं थी। और सर्वाधिक असफल कहेगा तो ये हो जाएगी 3री। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ये की गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ये की गई थी 1977-78 ईस्वी में। अंत्योदय योजना कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। अंत्योदय योजना कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1977-78 ईस्वी में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुआ था 1993 ईस्वी में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 2006 ईस्वी में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था। तो ये हुआ था 2009 में। यहाँ पे 2009 होगा। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत 2006 में हुआ था। वही इसी का नाम बदलकर जिसे मनरेगा कहा गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2009 में हुआ था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कहेगा तो 2009-10 ईस्वी में हुआ था। नई आर्थिक नीति सुधार की रूपरेखा कब बनाई एवं शुरू की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये बनाई गई थी 1985 ईस्वी में। उस समय थे राजीव गांधी। भारतीय वित्त व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, वे कौन कौन है। तो भारतीय वित्त व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है और वो हो जाएगा मुद्रा बाजार व पूंजी बाजार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब तथा कितने रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और कहेगा कितनी पूंजी के साथ। तो 5 करोड़ पूंजी के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है मुंबई में। पहले इसका कहेगा मुख्यालय कहाँ पे था। तो कलकत्ता में था। 1937 में कलकत्ता से इसका मुख्यालय कहाँ पे किया गया था, मुंबई में। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो ये होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वैसे 3 वर्ष या 3 वर्ष से पहले उनका आयु अगर 65 वर्ष हो जाता है तो उनसे 65 वर्ष जब आयु पूरा हो जाएगा तो 3 साल से पहले ही रिटायर हो सकते हैं। सेबी अध्यक्ष किसके द्वारा नामित विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति होता है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा। सेबी के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी। राष्ट्रीय जो शेयर बाजार है इसकी स्थापना की गई थी फेरवानी समिति के सिफारिश पे। कब। तो 1991 में। राष्ट्रीय शेयर बाजार के शेयर मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कहेगा तो 1983-84 ईस्वी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मुंबई के वर्ली में स्थित है। दक्षिण मुंबई के वर्ली में स्थित है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था। NSE 50 के नाम से। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी। 1875 ईस्वी में। भारतीय मुद्रा बाजार में केंद्रीय स्थान में स्थित है। तो ये स्थित है रिजर्व बैंक। भारत में करेंसी नोटों के निर्गमन के लिए उत्तरदायी है तो रिजर्व बैंक। भारत में सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकों के बैंक के रूप में कौन कार्य करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। भारत में विदेशी विनिमय का नियंत्रण कौन करता है। तो ये भी रिजर्व बैंक हो जाएगा। एशिया तथा भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार कहेगा तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब लागू हुई। तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। मुख्यालय कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था।
1 सितंबर 1956 ईस्वी को मुख्यालय मुंबई है। कब तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को आपस में विलय कर दिया गया तथा विलय के फलस्वरूप किस नाम से एक नए बैंक की स्थापना की गई थी? तो 1921 में की गई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। इसी के राष्ट्रीयकरण करके 1955 में एसबीआई नाम दिया गया। कब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन था? तो पंजाब नेशनल बैंक था। भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित हुआ था? मार्च 1949 ईस्वी में। आईसीआईसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था 17 मई 1994 ईस्वी में। मुख्यालय हो जाएगा इसका बड़ौदा। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी? सितंबर 1995 में। मुख्यालय इसका इंदौर है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। वर्तमान में देश के सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, यूटीआई बैंक का नाम क्या है? तो यूटीआई बैंक के नया नाम कहेगा तो एक्सिस बैंक हो जाएगा। यूटीआई जो बैंक है इसकी स्थापना 1964 में हुआ था और इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक 2007 में किया गया। किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? ये हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। देश का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश के खरगोन में। गोईपोरिया समिति का गठन किस लिए किया गया था? बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए। कहाँ स्थित टकसालों में विभिन्न प्रकार के पदकों का भी उत्पादन होता है? तो मुंबई व कलकत्ता स्थित टकसाल में। 1 रुपए के कागजी नोट का मुद्रण करने का अधिकार कौन रखता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, 2 रुपए और उससे ऊपर के सभी नोटों के मुद्रण करने व जारी करने का एकमात्र अधिकार कौन रखता है? तो ये रखता है रिजर्व बैंक। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? तो चलैया समिति का। किस समिति ने छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश की थी? तो ये था चलैया समिति। भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय क्या है? तो ये हो जाएगा कृषि। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का उद्घाटन सर्वप्रथम कब तथा कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था 2004 ईस्वी में। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई थी अक्टूबर 1999 में। राष्ट्रीय वन आयोग के गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय वन आयोग के गठन हुआ था 2003 में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में कहेगा तो एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के अतिरिक्त किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक को भी भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। कृषि क्षेत्र में खाद्य तेल व तिलहन उत्पादन में तीव्र वृद्धि लाने को किस उपनाम से जाना जाता है? तो पीली क्रांति के नाम से। एवरग्रीन रेवोल्यूशन का तात्पर्य क्या है? तो द्वितीय हरित क्रांति। राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन कब किया गया? जनवरी 2004 में। किसान क्रेडिट कार्ड है, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? अगस्त 1998 ईस्वी में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ की गई थी? 5 मई 2005 ईस्वी को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की किस वित्तीय वर्ष में शुरू हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू हुआ था 2007-08 में। भूमि विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भूमि बंधन बैंक के नाम से। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 24 जुलाई 1991 में।
भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है गुवाहाटी में। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कब तथा कहाँ पे स्थापित किया गया था जो कालांतर में बंद हो गया? तो ये 1904 में स्थापित किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना हुआ था 1936 में, मुख्यालय मुंबई है। चीनी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन में विश्व में कहेगा तो दूसरा स्थान है। चीनी खपत में विश्व में प्रथम स्थान किस देश के है? तो भारत के। भारत में उपलब्ध शक्ति के साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोयला उद्योग। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1949 में हुआ था, मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा भारत में तेल की खोज और उसके उत्पादन का काम व्यापक और व्यवस्थित रूप से कब तथा किस संस्था की स्थापना से प्रारंभ हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी में और इस संस्था के नाम हो जाएगा ONGC। सूती वस्त्रों के बृहद उत्पादन के लिए किस शहर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? पूर्व के बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? लघु उद्योग से। मीरा सेठ समिति के संबंध कहेगा किस क्षेत्र से है? हथकरघा उद्योग से है। महाजन समिति के संबंध किस क्षेत्र से है? चीनी उद्योग से। कृष्ण क्रांति का संबंध कहेगा किस उद्योग से है? खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से संबंधित है कृष्ण क्रांति का संबंध। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 27 दिसंबर हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय कहेगा तो वाशिंगटन DC है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ जिसे आसियान कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? आसियान का स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 ईस्वी में। मुख्यालय हो जाएगा इंडोनेशिया के जकार्ता में। दक्षिण जो एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक की स्थापना कब हुआ था? एपेक की स्थापना हुआ था 1989 में और इसका कहेगा मुख्यालय कहाँ पे है? तो सिंगापुर है। और एक आता है ओपेक। ओपेक की स्थापना हुआ था 1960 में। मुख्यालय हो जाएगा ऑस्ट्रिया के वियना में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। विश्व बैंक की किस संस्था को रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की की भी कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को यानी कि IDA को स्थापना हुआ था 1960 में। किसी संस्था या सरकार के 1 वर्ष की अनुमानित आय या व्यय के लेखा जोखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बजट। स्टॉक एक्सचेंज जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतों बढ़ाना चाहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तेजड़िया। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति स्टॉक की कीमत गिरने की आशा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मदड़िया। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मुद्रा का अवमूल्यन। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं टैरिफ। अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। 24 कैरेट के शुद्ध सोने को क्या कहते हैं? प्राइमरी गोल्ड। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है और इसकी स्थापना हुआ था 1937 में। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक किस नाम से जाना जाता है? BSE सेंसेक्स के नाम से। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के सामान्य शेयर मूल्य सूचकांक को किस नाम से जानते हैं? BSE 200 के नाम से।
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के सामान्य शेयर मूल्य सूचकांक BSE 200 का डॉलर मूल्य में सूचकांक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डॉलेक्स। भारत में मौद्रिक गतिविधियों व साख ऋण का नियमन कौन करता है? तो रिजर्व बैंक करता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1982 ईस्वी को। मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 20 मार्च 1985 को। मुख्यालय कहेगा तो कोलकाता में है। राष्ट्रीय आवास बैंक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। मुख्यालय नई दिल्ली है। राष्ट्रीय, यहाँ भारतीय हो जाएगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे सिडबी कहते हैं, स्थापना कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय इसका लखनऊ में है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 17 मार्च 1997 ईस्वी को। मुख्यालय कोलकाता में है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 1770 ईस्वी कोलकाता में स्थापित भारत के पहले बैंक का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। HDFC बैंक की स्थापना कब की गई थी? 5 जनवरी 1995 ईस्वी को। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेंचुरियन बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 13 जनवरी 1995 को। मुख्यालय है पुणे में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ पंजाब की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना हुआ था बैंक ऑफ पंजाब के 5 अप्रैल 1995 ईस्वी में। मुख्यालय चंडीगढ़ है। टाइम्स बैंक की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1995 में। मुख्यालय फरीदाबाद। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपये के नोटों तथा सिक्के एवं छोटे सिक्कों का देश भर में वितरण का कार्य कौन करता है? तो रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करेंसी नोट निर्गमन की वर्तमान न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कब अपनाई थी? 1957 ईस्वी के बाद। केंद्रीय सरकार को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति किस प्रकार के कर से होती है? यह होती है सीमा शुल्क से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, यूरोपियन संघ एवं विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1958 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हो जाएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसे ओपेक कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। मुख्यालय हो जाएगा ऑस्ट्रिया के वियना में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जिसे अंकटाड कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था अंकटाड के 1964 में। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुआ था दिसंबर 1966 में। मुख्यालय इसका है फिलीपींस के मनीला में। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।